ओम शांति। गुड मॉर्निंग। अव्यक्त मुरली 17 दिसंबर 2023। बाबा की मीठी मीठी मुरली हम मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए। मंथन शुरू करने से पहले सर्वशक्तिमान शिव बाबा की शक्तिशाली किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं कि मैं मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा हूँ, सर्वशक्तिमान पिता की संतान हूँ। ये मुरली अव्यक्त बाप दादा के रिवाइज कोर्स 6 मार्च 1997 की वाणी है। ये मुरली महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य में बाबा ने सुनाई है। उसका टाइटल है शिव जयंती की गिफ्ट, मेहनत को छोड़ मोहब्बत के झूले में झूलो। अब बहुत अच्छी मुरली है। आप वैसे भी अगर देखो तो जो लोग मोहब्बत करते हैं उनको मेहनत लगती नहीं है, भले ही मेहनत कितनी करनी पड़े। कोई भी व्यक्ति आज तक बता दे जिसको किसी से मोहब्बत हो गई हो और उसकी मोहब्बत में कहीं जाना पड़े, कहीं चलना पड़े, घूमना पड़े, कुछ काम करना पड़े, उसको मेहनत की फीलिंग होती है क्या? मैं लौकिक की बात कर रहा हूँ, परमात्मा की बात तो बहुत बड़ी बात है। तो उसमें भी मोहब्बत होती है तो मेहनत का अनुभव नहीं होता है। और भगवान कहता है तुम मेहनत को छोड़कर मोहब्बत के झूले में झूलो। भगवान ने इसमें बहुत सारे झूले दिए हैं, तो हमें उस मोहब्बत के झूले में झूलना है। तो बहुत अच्छी मुरली है, हम सब उसको अंदर में लेकर के आएंगे। 3-4 शब्दों की हम गहराई में जाएंगे। जो एक शब्द मोहब्बत अभी डिस्कस किया, दूसरा बैकबोन, तीसरा करण करावनहार और चौथा है कंबाइंड। तो आज निराकार परमपिता परमात्मा अपने चारों ओर के बच्चों से जयंती मनाने आए। भगवान जब शिवरात्रि के दिन आता है तो क्या आता है? जयंती मनाने आता है। बाबा ने कहा कितना बड़ा बच्चों का भाग्य है जो स्वयं परमात्मा मिलने और मनाने आए। सोचो, दुनिया में किसी की जयंती मनाई जाए और कोई प्राइम मिनिस्टर, राष्ट्रपति आ जाए तो भाग्यशाली समझता है। हमारी जयंती मनाने, खुद की जयंती मनाने भगवान परमधाम से आता है। वो भी किसी का शरीर का लोन लेकर के आता है, अपने शरीर में थोड़ी आता है नहीं, उसको ब्रह्मा के तन में आता है। तो बाबा ने कहा दुनिया वाले तो पुकारते रहते आओ 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 आओ, पता नहीं किस रूप में आएगा, उनको तो पता नहीं है। और भगवान हम बच्चों से मिलन मनाने आता है। तो बाबा ने कहा कभी स्वप्न में सोचा होगा, लेकिन आज सामने बैठता है बाबा। तो बाबा कहता है कितनी दूर दूर से बच्चे आए हैं। तो ऐसे बच्चों को देख करके भगवान भी हर्षित होता है। और क्या गीत गाता है भगवान? वाह शालिग्राम बच्चे वाह। आप देखो दुनिया में जब भी शिव की पूजा होती है तो उसके साथ छोटे छोटे शालिग्राम रखते हैं। वो शालिग्राम कौन है? वो परमात्मा के वो बच्चे हैं जिन्होंने इस विश्व परिवर्तन में परमात्मा के सहयोगी बने। तो बाबा गीत गाता है और क्या गाता है? वाह साकार स्वरूपधारी होवनहार फरिश्ता सो देवता बच्चे वाह। फरिश्ता बनेंगे अभी हम, अभी बाबा के बच्चे बने, मतलब ब्राह्मण बने, फिर फरिश्ता बनेंगे, फिर देवता बनेंगे। बाबा ने कहा देखो भक्त बच्चे वो भी भगवान के बच्चे हैं और आप ज्ञानी तू आत्मा बच्चे हैं। कितना डिफरेंस है। भक्त क्या होते हैं? अल्पकाल का भावना का थोड़ा सा भाड़ा लेके खुश हो जाते हैं। शिवरात्रि मनाई, खूब किया, थोड़ा सा मिल गया तो खुश हो गए। और बाबा कहता है ज्ञानी तुम आत्माओं को कितना मिलता है? वर्षे के अधिकारी बन जाते हो। सतयुग त्रेता 2 युगों का वर्षा और उनको अल्पकाल का वर्षा। तो अल्पकाल उसके सामने क्या है? तो बाबा ने कहा कितना डिफरेंस है। देखो भक्त आत्माएं भी शिवरात्रि मनाती और हम बच्चे भी मनाते हैं। क्या फर्क है? सोचो, वो मनाते हैं तो क्या करते हैं और हम क्या करते हैं? भगवान के साथ हम मनाते हैं तो भगवान हमें साथ लेकर के जाता है, सत्य की बादशाही में भेज देता है। वो मनाते हैं तो क्या करते हैं?
जागते हैं, भांग धतूरा पीते हैं, यही तो करते हैं, बेलपत्तर चढ़ाते हैं, दूध चढ़ाते पानी मिला हुआ। हम बच्चे क्या करते हैं? बुराइयों को चढ़ाते हैं। भांग धतूरा नहीं पीते हैं, ज्ञान का नशा पीते हैं, याद का नशा रहते हैं। तो डिफरेंस है। वो अभी तक पुकार रहे हैं, हम साथ मना रहे हैं, ये डिफरेंस है। वो साथ में नहीं जाएंगे, और भगवान का हमसे क्या वादा है? साथ रहेंगे, साथ चलेंगे। लेकिन बाबा ने कहा निराकारी दुनिया तक जाएंगे, सतयुग में नहीं जाएंगे। बाबा ने कहा सोचो, भगवान बच्चों के बगैर रह नहीं सकता। जैसे लौकिक में भी देखो तो बाप बच्चों के बगैर नहीं रहता है। तो बाबा ने कहा भगवान क्या करता है? पहले आता है इस सृष्टि पर, पहले बच्चों को निमित्त बनाता है, फिर बैकबोन होकर, कंबाइंड होकर, करण करावन होर होकर के निमित्त बच्चों से कार्य कराते हैं। अब इन शब्दों पर की गहराई में हम जाएंगे। देखिए, भगवान पहले आता ब्रह्मात्म द्वारा हमको अपना बनाता है, निमित्त बनाता है, निमित्त बन करके बहुत सारे बच्चे सेवा करते हैं। फिर बैकबोन कैसे बनता है? जैसे दुनिया में नहीं कोई किसी को क्या कहते हैं, इनका बैकबोन बड़ा स्ट्रांग है। ये नहीं है पिक्चर में, दिखाई तुमको ये दे रहे हैं, लेकिन बैकबोन कोई दूसरा है, इनके पीछे कोई और है। तो अभी जो बच्चे दिखाई दे रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल शिवानी बहन दिखाई दे रहे हैं, शिवानी बहन का बैकबोन कौन है? तो कहा जाएगा शिव बाबा बैकबोन है। एक एग्जाम्पल दिया, ऐसे हम बच्चे भी हैं, सारे बच्चे, तो वो बैकबोन है भगवान। और फिर क्या करता है भगवान? बैकबोन होकर के, कंबाइंड होकर के, कितनी बार बाबा ने कहा है कि बाबा करके बच्चों के मुख से सुना देता है। करण करावन हार हो करके, वो क्या है? करण हार हम बच्चे हैं, उसको शरीर नहीं है, तो हम बच्चों से कराता है करावन हार हो करके। बाबा कहता है कितना निरहंकारी है, बाप भी बच्चों के बगैर कुछ कर नहीं सकता। ये सही बात नहीं है, लेकिन भगवान इतना निरहंकारी करता है। दूसरी बात बाबा ने कही कि बाप को बच्चों के बगैर अच्छा नहीं लगता, ये बात सच है। बाबा ने कहा निराकारी दुनिया तक तो आप साथ जाओगे, फिर बाप को अकेला छोड़कर चले जाते हो। एक्चुअल बाबा ने कहा जाते नहीं हो, बाप की आज्ञा से ही जाते हो। तो बाबा वादा है साथ रहेगा, साथ चलेगा निराकारी दुनिया तक। तो बाबा कहता है जब शिव जयंती मनाते नहीं आते तो कितना उमंग उत्साह होता है। और दूसरा बाबा ने कहा करण करावन हार, तो वही है। हमको तो कुछ ABCD भी नहीं आता था, राजयोग का रा नहीं आता था, सिखाया किसने? बाबा ने सिखाया। तो बाबा ऐसे बच्चों को देख करके बहुत खुश होता है। बाबा ने कहा गिफ्ट तो बहुत बच्चे दिया, किसी ने कार्ड दिया, किसी ने कुछ दिया, सब कुछ दिया। तो बाबा ने कहा उस कार्ड में बच्चों की सूरत दिखाई दी, वो सब ठीक है, लेकिन भगवान आज एक गिफ्ट मांगता है। देंगे सभी लोग? भगवान को कौन सी गिफ्ट चाहिए? तो वो गिफ्ट है बच्चों की मेहनत की गिफ्ट। बाबा ने कहा कई बच्चे बहुत मेहनत करते हैं, भगवान को मेहनत नहीं, मेहनत के बजाय बाबा ने क्या कहा? मोहब्बत रखो, और मोहब्बत होगी तो मेहनत लगेगी नहीं, फील नहीं होगी। तो बाबा ने वो गिफ्ट मांगी, बच्चे देंगे? कई बार रूरियान में कहते हैं बाबा आप फिक्र नहीं करो, सब हो जाएगा। बाबा कहता है दिलासे नहीं दो, सच्ची सच्ची बोलो। भगवान के बच्चे मालिक और मेहनत, तो बाबा को अच्छा नहीं लगता है। तो मेहनत की गिफ्ट बाबा ने कहा देना, और फिर वापस नहीं लेना। कई बच्चे फिर उसमें क्या बोलते हैं, क्या करें बाबा, वो तो माया ने वापस ले लिया। अब माया कैसे वापस ले लेगी? तो शक्तिशाली कौन हुआ, माया की आप? सोचो कौन शक्तिशाली बना? तो बाबा कहता बाहर जाके ऐसे पत्र नहीं लिखना कि क्या करें बाबा, माया ने ऐसा कर दिया। तो इतनी हिम्मत रखना है। कब माया नहीं ले पाएगी? और उसके लिए बाबा ने कहा समय पर सब शक्तियां, समय प्रमाण यूज करना अगर आएगा
तो माया आहार नहीं खिलाएगी। और ऐसी आत्माओं को बाबा ने नाम दिया ज्ञानी तो आत्मा, योगी तो आत्मा। कौन है ज्ञानी तो आत्मा, योगी तो आत्मा? जिनकी सर्व शक्तियां समय पर आए और समय पर यूज करना आ जाए, इसको ज्ञानी तो आत्मा कहा। बाबा को एक बात की और बहुत खुशी है। क्या खुशी है? सब बच्चों ने कहा होगा हम 108 में आएंगे। बाबा ने बड़ी मजे की बात कही कि सब तो 108 में आएंगे नहीं, तो बाबा ने कहा चलो 5, 6, 7, 8 लड़ियां बना देंगे। मतलब 108 8 की 5-7 लड़ियां बना देंगे। अगर 8 लड़ियां 108 की बना दी तो कितने हो गए? 1064 हो गए, 864 हो गए अगर 8 लड़ियां, तो बहुत सारे हो गए। बाबा कहता है भगवान ऐसे नहीं करता, भगवान लगा सकता है लड़ियां, लेकिन क्या करना पड़ेगा? तुम्हें दृढ़ता पूर्वक निश्चय रखना पड़ेगा कि हम जरूर आएंगे, हिलेंगे नहीं माया से। बाबा ने कहा अटल रहो, माया आए भी हिलाने के लिए तो भी नहीं हिलो। बाबा ने प्रश्न किया आप माया से डरते हो या माया आपसे डरती है? क्या कहेंगे? अगर कोई दरवाजा हमारा खुला रह गया, माया का गेट, तो आई जाएगी। कुछ नहीं कहो या ना करो, वो आई जाएगी। तो माया का दरवाजा खोला मतलब माया का वाहन करना। तो माया का दरवाजा खुला। माया का दरवाजा क्या है? बहुत सारे दरवाजे हैं। 5 तो स्थूल कर्मेंद्रियां, वो दरवाजे, और सूक्ष्म भी है। तो हमें उन दरवाजों को देख रखना है। और बाबा ने कहा कभी ये नहीं सोचना कि हम 108 की माला में नहीं आएंगे, उसमें तो दादी आएंगी, दीदी आएंगी, दादा भी आएंगे, एडवांस पार्टी वाले आएंगे, तो हमारा क्या होगा? बाबा ने कहा तुम्हें एक ही चाहिए। तो मैंने आप सबके साथ शेयर भी किया है कि मैं जब IOC ज्वाइन करने वाला था, तो एक भाई है जो मेरा फ्रेंड है, उसने कहा था, मैंने कहा भाई 30 सीटें हैं, पता नहीं मुझे मिले ना मिले। बोला तू 30 सीट क्यों सोच रहा है, 1 सीट के बारे में सोच, एक ही चाहिए ना तुम्हें। तो बाबा कहता तुम दूसरों के बारे में नहीं सोचो, अपने आप को सोचो। बाबा की गारंटी है आप जरूर आएंगे, इससे बड़ी गारंटी थोड़ी मिलेगी। तो करना है। बाबा ने कहा बाबा आज मुरली चलाने नहीं आए, हाँ? बाबा तो आपसे मिलन मनाना है। बाबा ने कहा तो भक्तों ने 108 की माला बना दी। बाबा तो कितनी बड़ी बढ़ा सकता है, अंडरलाइन करेंगे हम सब डबल, भगवान कितनी भी बड़ी माला बना सकता है। ये तो सही है, करण कराओ नहा रहे हो, कुछ भी कर सकता है। तो बाबा ने कहा सच्चे मास का चार्ट रख करके दिखाओ। और बाबा ने कहा कि 3 मुख्य बातें हैं जो भिन्न भिन्न समस्या परिस्थिति बन करके आती हैं, वो 3 बातों को भी बाबा को गिफ्ट दे दो। तो कौन सी 3 बातें हैं? बहुत अच्छा बाबा ने कहा अशुभ व व्यर्थ सोचना, बोलना और करना। बोलना, सोचना, बोलना और करना, उसके पहले जोड़ दो अशुभ व व्यर्थ। तो अशुभ या व्यर्थ सोचना, अशुभ व व्यर्थ बोलना, अशुभ व व्यर्थ करना। बाबा ने कहा अभी विकर्म कम होते हैं लेकिन व्यर्थ ज्यादा होते हैं, है ना। अभी हम जमा करते हैं लेकिन लीकेज ज्यादा होता है, तो उस लीकेज को बचाना है। किसी के बारे में व्यर्थ सोचने लगे, लीकेज हो गया। व्यर्थ बातें करने लगे, लीकेज हो गया। व्यर्थ बोलने लगे, लीकेज हो गया। तो उसको बचाना है हमें। तो बाबा ने कहा कोई भी बात होता है तो पहले क्या होता है? पहले व्यर्थ सोच में आता है, फिर व्यर्थ बोल में आता है, फिर कर्म में आता है। तो बाबा ने कहा रिजल्ट में देखा बोल और कर्म में कम आता है, लेकिन ब्राह्मणों को क्या होता है? सोच में ज्यादा आता है। तो 3 बातों में हमारा टाइम जाता है। 3 बातें सोचना, बोलना और करना। इसकी गिफ्ट भगवान चाहता है, सभी लोग देंगे। जो लोग देंगे वो कमेंट करके, मुरली मंथन जब सुनते ना तो कमेंट में लिखना कि बाबा हम 3 गिफ्ट दे रहे हैं आपको। बोलना, अशुभ, बोलना, सोचना, बोलना और करना। बाबा ने तो उसके लिए हाथ भी उठवाया। बाबा ने कहा ड्रिल करो, बड़ा हाथ उठाओ। ड्रिल नहीं करते इसलिए मोटे हो जाते, बुद्धि भी मोटी होती है।
तो बाबा ने कहा क्या करो, दृढ़ संकल्प का बटन दबाओ, और दूसरा क्या करो कि सभी मोहनत से दूर होकर मोहब्बत के झूले में झूलते रहो। और जब मोहब्बत के झूले में झूलेंगे तो मेहनत अपने आप समाप्त हो जाएगी। और झूले के लिए बाबा ने कहा कौन कौन सा झूला, खुशी का झूला, प्यार का झूला, सुख का झूला, शांति का झूला, कितने झूले हैं। शक्तियों की अनुभूतियों का झूला, आनंद का झूला। बाबा ने कहा इतने अनगिनत झूले हैं कि आपको उतरने की जरूरत ही नहीं। ब्राह्मण जीवन का अर्थ ही है, बाबा ने कहा, झूलना, माया में नहीं झूलना, भगवान की छत्र छाया में बैठ करके अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूल जाना। बाबा ने कहा अमृत बेले माया भी झुलाती, भगवान भी झुलाता, भगवान अतीन्द्रिय सुख के झूले में झुलाता, और माया क्या करती है, ऐसा झुला देती है कि कई लोग सूक्ष्म तन के बजाय, निराकारी लोक के बजाय निंद्रा लोक में चले जाते हैं। तो माया भी झूला झुलाती, लेकिन बाबा ने कहा माया के झूले में नहीं झूलना है। आधा कल्प तो माया के झूले में झूले, भगवान कहता आप खुशी के झूले में, अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलो। और दूसरा बाबा ने हिदायत दी कि मिट्टी में पैर नहीं रखो। जो लाडले होते हैं ना वो मिट्टी में पैर नहीं रखते हैं। लौकिक में भी देखो जो लाडले होते हैं उनको मिट्टी में नहीं उतरने देते हैं। बाबा कहते हैं या तो गोदी में, या तो झूले में, या गलीचों में रहते हैं, मिट्टी में पाँव नहीं जाता। तो बाबा ने कहा परमात्म लाडले बच्चे, आप कितने लाडले हो, अगर देहभान में आते हैं तो देह भी क्या हो गई, मिट्टी, तो मिट्टी मिट्टी में मिल जाएगी। इसलिए बाबा ने कहा मिट्टी पाँव, पैर मिट्टी में रखते क्यों। अच्छा, कई बच्चों को बाबा ने कहा मिट्टी बड़ी अच्छी लगती, कई मिट्टी खाते भी हैं। भगवान ने हिदायत दी आप नहीं खाना, संकल्प रखना, अर्थात क्या हो गया, मिट्टी खाना। तो संकल्प में भी देहभान नहीं होना चाहिए। सोचो हम किसके लाडले हैं, परमात्मा के लाडले। सतयुग में भी दिव्य आत्माओं के लाडले होंगे, भगवान के लाडले नहीं होंगे। तो इस नशे में रहना है। तो आज का होमवर्क क्या है, एक तो इस नशे में रहना है कि हम भगवान की लाडली संतान हैं। दूसरा, भगवान हमारा बैकबोन है, कंबाइंड है, मैं हूं आत्मा बाबा के साथ, वो करण कारण हार है। और दूसरी बात क्या है, ज्ञानी तो आत्मा, अर्थात समय पर शक्तियां, सब समय प्रमाण यूज करने वाले, इसको ज्ञानी तो आत्मा कहा जाएगा। और तीसरी 3 गिफ्ट, अशुभ व व्यर्थ सोचना, बोलना और करना, है ना, मेहनत, ये सब बाबा को गिफ्ट में दे देना है। आज का बाबा का वरदान है, ब्राह्मण जीवन में सदा मेहनत से मुक्त रहने वाले सर्व प्राप्ति संपन्न हो। वरदान भी मुरली की तरह ही है ना। तो भगवान हमें मिला, यानी दाता, विधाता, वरदाता, तीनों संबंध से भगवान मिल गया। तो फिर हमें रूहानी मौज में होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। बाबा ने कहा बाप को दाता के रूप में याद करो तो अधिकारीपन का नशा रहेगा, शिक्षक के रूप में याद करो तो मैं गार्डली स्टूडेंट हो, इसका नशा रहेगा, और सदगुरु के रूप में अगर याद करो तो हर कदम में भगवान के वरदान मिलते हैं। भगवान चला रहा है, हर कर्म में श्रेष्ठ मत वरदाता का वरदान मिल रहा है। तो बाबा ने कहा ऐसे सर्व प्राप्तियों से संपन्न रहो तो मेहनत से मुक्त हो जाएंगे। स्लोगन है, बुद्धि का हल्कापन व महीनता ही सबसे सुंदर पर्सनालिटी है। बहुत अच्छी बात है, बुद्धि हल्की होनी चाहिए, महीन बुद्धि होनी चाहिए, जो अंदर की बातें समझ में आए। चलिए परमात्मा किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और महसूस करते हैं मैं आत्मा, कोटों में कोई और कोई में भी कोई, भाग्यवान आत्माएं हैं। परमात्मा की हर आज्ञा पर हर कदम में चलने वाली स्नेही और समीप आत्माएं हैं। सदा मालिकपन के नशे में रहने वाली, स्वराज्य के सिंहासन पर, सो भविष्य सिंहासन पर विराजमान रहने वाली, बाबा के साथ मौज में रहने वाली, मोहब्बत के झूले में झूलने वाली, सदैव व्यर्थ
सोचने से, व्यर्थ बोलने से और व्यर्थ करने से मुक्त रहने वाली कोटों में कोई आत्मा हो। शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया आप सभी का इस मीठे मंथन के लिए। ओम शांति।